वेलकम फ्रेंड्स। तो बुल हो या बियर, दोनों का पैसा बनता नजर आया आज। नीचे भी गई मार्केट और ऊपर भी। और अगर बात करें अब आगे क्या होने वाला है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी एक दूसरे से अगेंस्ट चलते हुए नजर आएंगे, ऐसा दिख रहा है। निफ्टी में चार्ट में एक बड़ा अच्छा पैटर्न बनते बनते रह गया और बैंक निफ्टी में वही चार्ट में पैटर्न बहुत स्ट्रांगली बना है और वो इंडिकेट कर रहा है बहुत स्ट्रांग ताकत। और कल फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत ताकत है ऐसा दिख रहा है और मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है और क्या कर सकते हैं कल के लिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। अगर 2 दिन में देखा जाए तो निफ्टी ने करीब करीब कितना 280 पॉइंट की रिकवरी दिखा दी है, यानी कि वेडनेसडे को 25 अक्टूबर को हम 19,122 पे थे, आज 19,140 पे। और इस दौरान में रिटेल के बहुत से अकाउंट खाली कर दिए इन्होंने और काफ़ी डरा भी दिया। हालांकि मार्केट अब क्या करने वाली है ये भी क्लियरली नहीं कह रही। कारण बताता हूं आपको, आज जो मिक्स्ड बैग बना हुआ है वो क्या है। देखिए, बाइंग स्ट्रांग थी आज। अगर बात करें तो निफ्टी आज 19,140 पे बंद हुआ, 93 पॉइंट्स बढ़कर बंद हुआ, 0.49% की बढ़त है। और जो गेम था आज वो 218 पॉइंट का गेम था। निफ्टी में अगर मूवमेंट कैप्चर करी हो किसी ने, दोनों तरफ में अगर 50-100 पॉइंट भी करे होंगे तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना होगा। आज का लो जो था 18,940 था। वहीं हाई की बात करें तो 19,158 था और 19,000 बीच में यानी कि खुली थी। दोनों तरफ में इसने मौका दिया है कि आप चाहें तो कमा लीजिए, लेकिन वहीं पे अगर कहीं दोनों तरफ ट्रैप किया है तो बिल्कुल वैसा भी हुआ। बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही डेटा बना हुआ है। 43,039 पे क्लोज हुआ है। 257 पॉइंट्स का गेन है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं होती बैंक निफ्टी में, लेकिन इसका जो मूवमेंट था आज वो 700 पॉइंट से ज़्यादा था, 722 पॉइंट्स प्लस टू बी वेरी प्रिसाइज। आज का जो लो मारा बैंक निफ्टी ने वो 42,390 का मारा और हाई की बात करें तो 43,112। अब इन दोनों में जो स्ट्रांग बात है वो ये कि दोनों अपने हाई के पास बंद हुए। अगर आज निफ्टी का हाई बोले तो वो 19,158 था, 140 पे क्लोज हो गई। बैंक निफ्टी की बात बोले हाई तो आज 43,112 था और 43,039 या 40 कह लीजिए पे क्लोज हो गया, यानी कि 80 पॉइंट नीचे। बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, बैंक निफ्टी के लिए बहुत स्ट्रांग है। वहीं इतना बड़ा लो मारा और इतनी स्ट्रांग रिकवरी आई और वो सस्टेन भी हो गई और क्लोजिंग बेसिस पे भी कर लिया, ये बहुत स्ट्रेंथ का साइन है। बट इसमें वरी क्या है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज क्यों बढ़ता हुआ नजर आया ये समझ में नहीं आया। नहीं बढ़ना चाहिए था इसको, लेकिन इतनी उछल कूद हुई है तो इसकी वजह से बड़ा हो सकता है। तो इसको कल कूल ऑफ हो जाना चाहिए। अगर ये कूल ऑफ होता है और 11 के नीचे कहीं दिख जाए तो बस फिर मार्केट बहुत स्ट्रांगली ऊपर जा रही है, इस बात को मान लीजिएगा और फिर उसको राइड करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है 5.5% करीब 5.32% बढ़कर 11.59 पे क्लोज हुआ है। कल के लिए नोट करके रखिएगा। अगर ये कहीं 11 के नीचे आ जाए तो अच्छा होगा, बहुत, या 11 तक भी आ जाए तो भी बढ़िया होगा और फिर मार्केट और ऊपर बढ़ने के लिए आराम से तैयार है। अदरवाइज ये घुमाती हुई नजर आएगी। वहीं अगर बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की बात करें तो आज सेंसेक्स के अंदर में बढ़ने और गिरने वाले शेयर भी बैलेंस से होते हुए नजर आए। आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 1111 1111 ग्रीन में बंद हुए हैं और रेड में अगर बात करूं तो 1006 शेयर्स बंद हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, यहाँ पर भी न्यूट्रलाइज होता हुआ डेटा नजर आया। आगे क्या करने वाले हैं ये क्लियर नहीं करा, राइट। अब अगर बात करें स्ट्रॉन्ग बाइंग की तो बाइंग तो बहुत स्ट्रांग थी, तो सारे सेक्टरों में बढ़त थी। अगर आज की बात करूं तो ऑटो, एफएमसीजी, एमएनसी और थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप थे जिनमें गिरावट थी। इसके अलावा अगर बात करूं तो बहुत सारे सेक्टर थे जो बढ़ते हुए नजर आए। खासतौर पर बढ़ने वाले सेक्टरों में रियलिटी ने आज चमत्कार करा, 2.11% एज अ सेक्टर बढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा एनर्जी तो मैं बता ही रहा था आपको, कल के वीडियो में मैंने एक शेयर भी बताया था आपको, स्वान एनर्जी, वो भी अच्छा करता नजर आया, बढ़ता हुआ नजर आया। एनर्जी सेक्टर 1.20% और इंफ्रा उसके अलावा 1.09%। और उसके अलावा बाकी के सेक्टर्स भी थे जो बढ़ते हुए नजर आए, जैसे कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और हेल्थ केयर, और इसके अलावा फार्मा भी बढ़ रहा था, मेटल और मिड कैप भी थोड़ा हद तक बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन अब इसके अंदर में कैच क्या है वो आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत रेयरली बनता है। ठीक है, अब इसके अलावा ग्लोबल संकेतों की बात कर लेते हैं। देखिए, आज सब जगह पे तेजी है। सिल्वर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सिल्वर आज लगभग 1%, 0.96% बढ़कर ट्रेड कर रहा है 72,406 पे। और अगर 689 पॉइंट्स की बढ़त है अच्छी खासी। गोल्ड की अगर बात करें तो 0.08% बढ़कर ट्रेड कर रहा है, 50 रुपए करीब की बढ़त है, 61,205 पे ट्रेड कर रहा है। वही डॉलर जो है, जिसको कि हम कह रहे हैं कि कूल ऑफ हो तभी मार्केट में दम आता नजर आएगा, वो नहीं हो रहा है। आज फिर 0.02% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और 83 के बहुत अच्छे से ऊपर ट्रेड कर रहा है, 83.32 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि मार्केट के लिए एक नेगेटिव साइन बनता है। वहीं एट द सेम टाइम इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है वो क्रूड जो है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है, 1.25% गिरा है। हालांकि कल ये काफी अच्छा बढ़ा था, 3% से ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया था, तो ये एक रिट्रेसमेंट या करेक्शन मान सकते हैं, वो आइए। और 7,039 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये भी हो गए मिले जुले। ठीक है, अब बात करते हैं चार्ट्स पे। चार्ट्स जो कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, वहीं पे आपको एक बात बता दूं, जो अपना ऑप्शन चेन का डेटा बना हुआ ना वो बाय में आ चुका है। ठीक है, वो ये बता रहा है कि हम नीचे नहीं गिरना चाहते हैं। निफ्टी ये कह रहा है कि अभी मैं शायद बढ़ने के मूड में नहीं हूं, बट बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा और फिर निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा ये कह रहा है कि वो बाय में आ चुका है और स्ट्रांग है। लोगों को उम्मीद ये है कि वो अब और नीचे नहीं गिरेगा, इसलिए ऑप्शंस में पुट में राइटिंग हुई है बैंक निफ्टी और निफ्टी
में भी और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी। लेकिन निफ्टी में भी ऐसे बैलेंस हुई है कि कॉल्स के बराबर हो गया है, लेकिन बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में पुट की राइटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसका मतलब ये है कि अगर अब नीचे मार्केट गिरती है तो इसके लिए हेज भी जो है वो अच्छे से काम नहीं करेगा। हाउएवर मंथली डेटा और वीकली डेटा में फिर से कॉन्ट्राडिक्शन है। तो जो मंथली डेटा है ना वो बैंक निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो मंथली डेटा जो है यानी कि नवंबर एंड की जो ऑप्शंस हैं वो दोनों तरफ बराबर है, ना तो बायर है ना सेलर है, यानी कि ना पुट में ज़्यादा है ना कॉल में, तो वहां भी गड़बड़ है मामला। लेकिन अब चार्ट्स में बताता हूं जहां पे स्ट्रेंथ दिख रही है। आइए चलते हैं चार्ट्स में। देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है। पहले तो निफ्टी देख लीजिए। देखिए निफ्टी का ये चार्ट है, ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं समझने के लिए। अगर इसको हम देखें तो ये है वो जगह जहां पे दिन शुरू हुआ है, लाल वाली कैंडल अगर आप देख रहे हैं तो, ठीक है। अब अगर बात करें यहां पर तो मार्केट ने क्या करा है, मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश करी है। हालांकि प्रीवियस डे का जो लो था उसको ब्रीच नहीं करा निफ्टी ने, और एक अच्छी खासी गिरावट के बाद इसने रिकवरी ली और ये उसके बाद लगातार ऊपर बढ़ती चली गई, ठीक है, बैंक निफ्टी में। और फिर इसने प्रीवियस डे का हाई भी तोड़ दिया। ये होती है स्ट्रेंथ। प्रीवियस डे का हाई तोड़ देने के बाद बाय बनता है। एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको मालूम होना चाहिए। प्रीवियस डे का हाई और लो जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर प्रीवियस डे का लो टूट जाए तो सेल बन जाता है कहानी, और अगर प्रीवियस डे का हाई टूट जाए तो क्लियर बाय बन जाता है। तो आज अच्छा खासा बाय बना। प्रीवियस डे का हाई अगर बात करूं तो 19,077-80 के आसपास था, जिसको पार कर दिया था इसने, और उसके बाद लगभग 4 घंटे 5 घंटे ऊपर ट्रेड करी और क्लोजिंग भी इसने 19,148 पे अच्छी स्ट्रांगली ऊपर दी है, ठीक है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो वहां पे इससे भी ज्यादा बढ़िया स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना है। वो क्या कि इसने ट्रैप करा है प्रीवियस डे के लो को। पहले मार्केट खुलते ही पहली कैंडल में पहले घंटे में ब्रीच कर दिया, लो टूटा, यानी कि लोगों को उकसाया कि बेचो, और उसके बाद वापस रिकवरी लेके आए और उसके बाद प्रीवियस डे के हाई को भी तोड़ दिया और क्लोजिंग भी अच्छी खासी ऊपर दी है उससे। और ये होती है ट्रैपिंग गेम। जब भी कभी मार्केट बहुत नीचे तक जाए और उसके बाद प्रीवियस डे के हाई को तोड़ दे तो इसका मतलब होता है कि अब उसने सेलर्स को ट्रैप कर लिया है, अब ये छोड़ेगी नहीं इनको ये पूरी तरह से मार्केट कभी छोड़ती नहीं। इनफैक्ट मार्केट एक बार जिसको ट्रैप कर लेती है वो छोड़ती नहीं। इसीलिए कहते हैं रूल होना चाहिए कि अगर आपने 2 बार गलती कर दी है या 2 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो बेहतर है कि बाहर निकल जाओ, क्योंकि आप ट्रैपिंग का शिकार हो रहे हैं, आप जाल में फंस रहे हैं, मत फंसिए। इसलिए ये रूल बनाया जाता है, ठीक है। सो आई होप यू फॉलो दैट रूल। नहीं तो बता देता हूं आपको, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मैं 1000 सब्सक्राइबर होने पर ये सब चीजें समझाने और सिखाने की कोशिश करूंगा। रूल ये कहता है कि अगर आप मार्केट में लोअर लो को तोड़ मतलब लोअर लो बना देते हैं तो वो और लो बनाएगी आगे और प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ेगी, ये रूल कहता है, ठीक है। लेकिन इसने क्या करा, प्रीवियस डे के लो को तोड़ा और उसके बाद इसने हायर हाई मारा, यानी कि नीचे ले जाकर लोगों को फंसाया और ऊपर चले गए। ये वाला ट्रैप पैटर्न होता है और ये ट्रैप पैटर्न बना है और ये सेलर्स को ट्रैप किया है तो मार्केट इनको छोड़ती हुई तो नजर नहीं आएगी। सेम गेम फिन निफ्टी में भी बनता हुआ नजर आया। फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो उसमें भी यही बना है। इसने लोअर लो को बहुत अच्छे से तोड़ा। प्रीवियस डे का लो जो था वो 19,027 के पास था और इसने जो लो मारा है आज का वो करीब 18,965 का लो मारा। उसके बाद इसने प्रीवियस डे के हाई को तोड़ा जो कि 19,150 के आसपास था और उसके बाद 19,254 पे क्लोजिंग दी है, 100 पॉइंट 125 पॉइंट और ऊपर। बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न हुआ और ये तो सीधी सी बात है कि भाई नीचे सेलर्स को ट्रैप किया गया है, निकलने का मौका भी नहीं दिया गया, ठीक है, क्योंकि उसके बाद हाई तोड़ दिया अगली कैंडल में, पहली कैंडल में 1 घंटे की में लो तोड़ दिया तो सब सेल में आ गए। उसके बाद अच्छा खासा प्रॉफिट अगर रहा होगा तो वो लोग वेट कर रहे होंगे और अपने स्टॉप लॉस उनके उड़ते चले गए होंगे। जो लोग बाहर निकल गए वो निकल गए। लेकिन अब यहाँ पर पूरा पैटर्न सेल का बन गया है, क्योंकि जब प्रीवियस डे का लो टूट गया तो सबको सेल के हिसाब से चलना चाहिए। और जो बात कही जाती है वो ये भी कही जाती है कि फॉर अ ट्रेडर ट्रेंड इज डिफरेंट। तो ट्रेंड बन गया नेगेटिव रेड, एक तो मार्केट नीचे गिर रही है रेड में है, दूसरा प्रीवियस डे का लो तोड़ दिया तो बहुत स्ट्रांग सेल बनता है इस समय और उसको इन्होंने दे दिया मौका सबको सेल करने का और उसके बाद मार्केट को ऊपर ले गए। तो आसानी से लोग बाहर नहीं निकले होंगे, यहाँ पे लंबे स्टॉप लॉस के लिए होंगे। और उसके बाद फिर इसने प्रीवियस डे के हाई को तोड़ दिया तो ये बन गया बाय का। अब इसमें ऊपर होगा। अब कल मार्केट खुलती कहाँ है, दैट बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और उससे पता चलेगा कि मार्केट क्या करती है। तो मार्केट अगर साइडवेज खुल जाए तो बॉस फिर जिस तरफ वो चलेगी उसी तरफ चलेगी, ये बात याद रखिएगा। लेकिन अगर गैप अप या गैप डाउन होता है ना तो वो पलटता हुआ नजर आ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो इन केस ऑफ अ गैप अप और गैप डाउन ट्राई एंड वेट फॉर द प्राइस एक्शन टू कंफर्म कि वो किस तरफ जाना चाहता है, क्योंकि वहां से रिवर्सल के बहुत ज्यादा संकेत या चांसेस होंगे। अगर ऊपर खुलता है तो नीचे आ सकता है, नीचे खुलता है तो ऊपर जाने की बहुत कोशिश कर सकता है और बहुत स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है। अब आइए लेवल्स की बात कर लेते हैं, शॉर्टकट में ट्रेड कैसे करना है, ठीक है ना, दैट बी मोर इंपॉर्टेंट। तो बाकी जो वीकली वीडियो मैंने एनालिसिस दिए हैं ना वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं भाई, उसको जरूर नोट कर लीजिएगा, आपके काम आएंगे, फायदा होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। अब बात करते हैं कि कल अगर निफ्टी में बाय करना है या सेल करना है तो क्या करना है। तो देखिए निफ्टी का जो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है अभी फिलहाल, इसको जो क्रॉस करना है वो 19,180 176 का एरिया है। ये एरिया आसानी से पार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है अभी, तो यहां तक पहुंचने दीजिएगा मार्केट को तो कोई दिक्कत
ना हो तो ट्रेड ना लें तो बेहतर होगा, क्योंकि अभी 148 पे 150 मान लीजिए तो 25 पॉइंट के करीब 30 पॉइंट के करीब की बात कर रहे हैं हम। ये 30 पॉइंट खतरनाक हो सकते हैं, अगर इतना गैप अप होता है तो यहाँ से ये पलटता हुआ नजर आ सकता है। हाउएवर अगर 19,180 के ऊपर ट्रेड करने लग जाए तो फिर इसको स्टॉप लॉस बना लीजिएगा, और फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और अगला लेवल जो आएगा वो 19,230 तक मार्केट को ले जा सकता है। निफ्टी 50 स्पॉट इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर इसने इसको भी तोड़ दिया 230 को, हालांकि चांसेस अभी फिलहाल बने नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी बहुत दमदार दिख रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ हो सकता है अगर ये चलने लगा तो चल जाएगा। तो फिर ये अगली रेजिस्टेंस जो फेस करेगा वो काफ़ी दूर और काफ़ी मजबूत लेवल है, वो 19,310 से लेकर 350 तक निफ्टी सीधा जा सकता है, और इसको पार करता हुआ कल दिख नहीं रहा है अभी, ठीक है। लगता नहीं कि होगा, बट अगर हो जाए तो भाई फिर और ज़्यादा स्ट्रांग है, और बियर्स को धो दिया है बुल्स ने, ऐसा मान लीजिएगा। और फिर इसको भी अगर पार कर दिया 350 को, तो फिर ये 19,480 के लिए गेम ओपन हो जाएगी। इससे ज़्यादा लेवल की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कल, मुझे नहीं लगता, ठीक है। बाकी नीचे की तरफ अगर बात करते हैं, बाकी वीकली में दे रखे हैं लेवल्स, अगर कहीं गेम दिखे ऐसा होते हुए 400 पॉइंट का तो ज़रूर देख लीजिएगा, अदरवाइज टेलीग्राम पर भी बताने की कोशिश करूँगा। बाकी अब नीचे की बात करते हैं। देखिए नीचे की बात करूँ तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है 19,100। जब तक ये 100 को ना तोड़े तब तक सेल का ट्रेड समझदारी नहीं है। अब ये बहुत स्ट्रांग बाइंग थी, अब अगर गैप डाउन हो जाता है और मार्केट यहीं के नीचे खुलती है तो बॉस फिर दोबारा इंतजार कीजिएगा, क्योंकि यहीं से बाउंस करने के भी बहुत चांस है। बाउंस करने का जो एरिया बन रहा है वो 19,110 से लेकर 19,062, यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट जो है निफ्टी बाउंस कर सकता है। तो सेल करें तो भाई बड़ी सावधानी से कीजिएगा, खतरनाक गेम होगा यहाँ पर। और निफ्टी थोड़ा कमजोर दिख रहा है, बहुत अच्छे से मैनेज किया गया, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक को चलाकर निफ्टी को बचाया गया, अदरवाइज ये रेड में ही था, काफी मजबूती लेके आए 2% करीब, रिलायंस को ऊपर बढ़ा दिया 2.06, और एचडीएफसी बैंक भी 1.09% बढ़कर बंद हुआ। इन दो का टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं निफ्टी के, इन दो को हिलाने से ही मार्केट वैसे ही ग्रीन में आ जाती है, अगर 50-100 पॉइंट नीचे भी हो तो। सो दैट्स व्हाट हैज बीन डन। सो ये खतरनाक बात हो सकती है, लेकिन अभी है कि नहीं ये कल पता चलेगा, गैप अप या गैप डाउन से। सो ओपनिंग को ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं इसके आगे नीचे जाती है मार्केट तो क्या होगा। देखिए 19,060 जो है वो एक इंपॉर्टेंट एरिया, अगर इसको तोड़ देता है तो फिर एक छोटी सी सपोर्ट 19,040 पे भी है, अगर इसको तोड़ दिया तो 19,018, और अगर इसको तोड़ दिया तो एक मजबूत सपोर्ट 18,970-80 का एरिया है। और ये डिसाइड करेगा कि फिर बाउंस आना है या कि अब मार्केट तोड़ेगी, नीचे की तरफ जाएगी और बियर्स के हाथ में फिर से आ गई। और उसके बाद अगर नीचे जाती है तो फिर 918, और उसके बाद 872, और उसके बाद फिर एक और अच्छा इंपॉर्टेंट एरिया 18,837। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको तो अभी फिलहाल पूरे हफ्ते के लिए नोट कर लीजिए। अगर ये टूटा तभी मार्केट नीचे जा रही है, नहीं तो अब मार्केट जो है वो बता रही है कि ऊपर जाने की कोशिश में बहुत ताकत और पैसा लग चुका है, तो नीचे अब आना नहीं चाहिए आइडियली। लेकिन ये है लेवल, अगर 18,837 के नीचे गई निफ्टी 50 स्पॉट की बात कर रहे हैं तो ये भाई फिर नीचे जाएगी, और अगर ये गई यहाँ से नीचे तो फिर बड़े बड़े लेवल खुल जाएंगे। हालांकि अभी बहुत ऊपर है तो इससे ज़्यादा नीचे जाना नहीं चाहिए कल, लेकिन नीचे का लेवल मैंने अभी की वीडियो में बता रखे हैं। फिलहाल के लिए अगर आप नोट करना चाहें तो 18,778, 738, 694 और 659 ये सारे लेवल हैं जहाँ तक मार्केट जा सकती है, और यहाँ पर जाकर फिर बाउंस करने की कोशिश करेगी। दैट इज 18,659 या 50 का एरिया। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी मैंने आपको बता दिया ट्रैपिंग हुई है सबसे पहले तो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट एरिया बनता है या लेवल बनता है वो भैया, अगर आप ऊपर देखें 40, इसमें सेल की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। निफ्टी मैंने कहा बाय की कोशिश मत कीजिएगा, यहाँ सेल की कोशिश मत कीजिएगा, यही है कंफ्यूजन वाली डेटा। तो बैंक निफ्टी में अगर आप खेलेंगे तो 43,000 के अगर ऊपर है मार्केट या 43,000 तक भी है मार्केट तो भी भाई सेल का मत सोचिएगा। इनफैक्ट मैं अगर बोलूँ समझदारी करनी है तो 920 तक भी बहुत कॉशियसली ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी मार्केट बाउंस कर सकती है। यहाँ पे करीब 3.5 घंटे इसने बिताए हैं, और कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ है वो बताएगी ये। और अगर अभी का डेटा देखें तो ये बता रही है कि ये कंसोलिडेशन हुई है, क्योंकि इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होता है। और ये क्लोजिंग जो है ये फेक तब कहलाएगी अगर गैप डाउन होता है तो, ठीक है। और वो गैप डाउन होगा ऐसा भी लग नहीं रहा है, डेटा काफी स्ट्रांग है। और ऑप्शन चेन का डेटा भी ये बता रहा है कि बैंक निफ्टी में पुट साइड पे ज़्यादा राइटिंग हुई है, और ये माना जा रहा है ज़्यादातर लोगों के द्वारा कि ये नीचे नहीं जाएगी, और पैसा लगा हुआ है। स्मार्ट मनी भी शायद ऐसे ही गेम को बना के बैठा है। तो अब बात करते हैं कि क्या होगा लेवल। तो भाई देखिए अगर बैंक निफ्टी अगर 43,000 के ऊपर है तो मैंने बता दिया बाय करने की सोचिएगा। तो मगर इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल जो बनता है 130 के आसपास, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 190, 180-90 से या 180 से 200 का एरिया मान लीजिए, ये एरिया भी क्रिटिकल हो जाता है। इसको पार कर लिया तो फिर भाई बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ रेजिस्टेंस आती है 43,350 से 390 का एरिया।
इसको बैंक निफ्टी को पार करना अभी फिलहाल मुश्किल लग रहा है, लेकिन भाई सिर्फ मुश्किल ही लग रहा है और मुश्किल काम करने के लिए बैंक निफ्टी जाना जाता है। सो इसको नोट करके रखिएगा। और इसके ऊपर अगर चला गया 43,400 मान लीजिए, तो फिर ये सीधा 43,612, और अगर उसके ऊपर गया तो 43,800 से 880 तक के लेवल्स के लिए दौड़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इससे ऊपर जाना चाहिए बैंक निफ्टी को, मुझे लगता नहीं है, लेकिन अगर गया तो फिर बहुत बड़े बड़े लेवल्स खुलेंगे और उसके लिए आप वीकली वीडियो देख लीजिएगा। हालांकि मुझे लग रहा है कि गेम कल यहाँ से पहले ही निपट जाएगी। अब बात करते हैं नीचे की तरफ। देखिए, अगर बैंक निफ्टी को नीचे आना है तो एक इंपॉर्टेंट एरिया 43,000 बनता है। इनफैक्ट टू बी वेरी प्रिसाइज अगर बोलूं तो 42,990 का एरिया है। इसको जब तक ना तोड़े सेल का सोचना भी नहीं है कल। ठीक है, और अगर सेल की बात करूं तो असली सेल जो बनता है वो बनता है 42,800 के नीचे। हाउएवर रिस्की ट्रेडर्स जो रिस्क ले सकते हैं वो 42,990 के पास सेल कर छोटा स्टॉप लॉस रखकर ट्रेड कर सकते हैं, और उसके बाद 42,830 के लिए इंतजार करें। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये नीचे सपोर्ट जो लेता जाएगा, बहुत स्ट्रांग वाली जो बनती है वो बनती है 42,680। हालांकि उससे पहले एक छोटी सी सपोर्ट बनती है 740 पे भी, और 670-80 जो है 42,670 का एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगी। इसको नहीं तोड़ना चाहिए। अगर इसको नहीं तोड़ा तो इसका मतलब बुल्स अभी भी ट्राई जरूर करेंगे वापस इसको ऊपर पुल बैक करने की। अगर इसको तोड़ दिया लेवल को 42,670 को, तो फिर ये बियर के हाथ में वापस आ चुकी है। 42,650 नेक्स्ट लेवल होगा, और उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट लेवल या सपोर्ट बनती है वो 42,475 से 500 का एरिया बनता है। यहाँ पे अगर सपोर्ट ले गया निफ्टी बैंक तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर ये लंबे वाले टारगेट के नीचे जाएगा, और सीधा गेट जो खुल रहा है वो 42,117 और 41,940 के लेवल्स खुल जाएंगे। इनके लिए ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा, और 41,940 पे भाई मेरी समझ से प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि इसके नीचे पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसको पिछली बार यहाँ पर ही आना चाहिए था, जो मेरे टारगेट्स थे उसके हिसाब से, जो एम पैटर्न मैंने वीकली वीडियो में समझाया था पिछली बार, लेकिन ये यहाँ पर ना आकर उससे पहले ही थोड़ा सा रिवर्सल ले गया था 50-100 पॉइंट ऊपर। ठीक है, 100 पे ही बाउंस कर गया था। मेरे हिसाब से 944 आना चाहिए था, लेकिन अब अगर ये नीचे आता है तो ये सपोर्ट इतनी स्ट्रांग है कि यहाँ से ये वापस पुल बैक हो जाएगा, या ये क्योंकि टेस्ट नहीं हुई है और अब टेस्ट होगी और थोड़ी देर यहाँ टाइम बिताएगा फिर नीचे जाएगा, या ये सुपर कैंडल है क्योंकि प्रीवियस लो जो है वो अब 42,100 है, इसको तोड़ा तो फिर ये सीधा नीचे जाएगा। ये अभी क्लियर नहीं है, कहना मुश्किल है। लेकिन अगर टूट गया 41,944 तो फिर 790, और फिर सीधा 41,600, 500 और 478 का एरिया है जहां पे जाकर सपोर्ट लेता नजर आएगा बैंक निफ्टी। उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं बनेगी। सो ट्राई एंड ट्रेड दैट। ठीक है, अब बात करते हैं फिर निफ्टी। कल इसकी एक्सपायरी है, कल इसमें खेल होगा। क्या खेल होगा? इसमें आज बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा बना है। इसमें भी जैसे मैंने बताया पैटर्न, कल का लो भी हाई भी इसने प्रीवियस डे का तोड़ दिया, और उसके बाद अच्छी खासी क्लोजिंग ऊपर दी है। ठीक है, तो इसके लिए भी अगर बाय की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट एरिया जो बनता है वो 19,290-80 का एरिया बनता है। इसके ऊपर अगर ट्रेड करेगा तो बाय कीजिए, बिंदास बाय कीजिए, क्योंकि तब ये 19,384 तक जा रहा है। ठीक है, और 19,384 या 80-90 का एरिया जहाँ पे है, यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स बुक करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसको पार करने में इसको टाइम लगेगा। टाइम नहीं, इनफैक्ट इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की जरूरत है। कौन लगाएगा वो देखने की बात है। अगर लगाता है कोई तो ऊपर जा रही है, नहीं तो ये यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। ये होगा वो पॉइंट जहाँ पर आप सेल का कोशिश कर सकते हैं। और जिस तरह का डेटा ओवरऑल चल रहा है, अगर हम बात करें पिछले हफ्ते की और अभी तक जो बियर ट्रेंड चल रहा था, तो उस हिसाब से ये क्रिटिकल पॉइंट बनता है, क्रूशल पॉइंट है ये 19,380 से 400 का एरिया। इसको पार करना नहीं चाहिए। अगर कर दिया तो इसका मतलब बियर्स आर आउट, गेम खत्म, और बुल्स के कंट्रोल में बातें हैं। ठीक है, हाउएवर मार्केट कुछ भी कर सकती है, बट इंपॉर्टेंट लेवल के तौर पे नोट करके रख लीजिए। अब इसके ऊपर अगर गया तो फिर 19,475 से 500 का एरिया, और उसके बाद फिर 19,651 का एरिया बनता है। यहाँ तक फिर निफ्टी ट्रैवल कर सकता है, कल ही कर सकता है शायद, हाँ देख लीजिएगा। अब बाकी नीचे की बात करते हैं। अगर सेल की बात करें, देखिए सेल के अंदर में 19,220 एक इंपॉर्टेंट लेवल बनता है। अगर इसने इसको तोड़ा, इनफैक्ट टू बी ऑन सेफर साइड 200 को देख लीजिएगा, तो आप सेल के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, और छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप ट्राइड करना शुरू करिए, क्योंकि अगर इसने 19,200 को तोड़ा तो फिर ये जो मजबूत सपोर्ट है वो 150 से 130 के बीच में लेगा। अगर यहाँ पर जो पैसा लगा है, या जो फाइट हुई है, जो कंसोलिडेशन हुई है, या जहाँ पर बियर्स आ रहे हैं, वो ये लेवल है 19,130 से 150 का लेवल। इसको तोड़ा अगर, तो फिर ये नीचे आ रहा है, और अगला लेवल होगा 19,048-50, और अगर इसके नीचे आया तो फिर दूसरा लेवल जहां पर फाइट होगी बुल्स एंड बियर्स के बीच में वो है 19,014 से लेकर 18,960-70 का एरिया। यहाँ पर तो टाइम बिताना चाहिए
फिर निफ्टी को अगर आता है तो, क्योंकि यहाँ पर पैसा लगा, यहीं से पैसा लगना शुरू हुआ है आज जहाँ से मार्केट को उठाया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल और पॉइंट हो गया है, इसको जरूर नोट करके रखिएगा। 18,960-70 का एरिया, और अगर इसको तोड़ा इसने तो फिर एक सपोर्ट अगली 18,890 पे है, और अगर इसको तोड़ा तो फिर बड़े लेवल्स खुलते हुए नजर आएंगे। 18,800, 744, 668, 600, 500 से 460, ये सारे लेवल ओपन हो जाएंगे। और ये सब कल आ सकते हैं कि भाई देखिए फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, स्टीपर एंड क्विकर, मैंने बताया। तो मार्केट में जिस तरह का गेम चल रहा है, अगर ये ट्रैपिंग करिए, इन्होंने बायर्स को बुलाया है, तो ये सारे लेवल कल निकाल देंगे और आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा फटाफट क्विकली मिड कैप निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। लेवल्स देख लीजिए, इसमें भी गेम वही बना था, हाई और लो को ब्रीच करा इसने। हाई को ब्रीच करना चूक गया है, इसने लो को ब्रीच करा और उसके बाद वापस आया, और इसने 50% से ज़्यादा अपनी कैंडल जो सेल वाली थी उसको रिकवर कर लिया, जो कि एक अच्छा साइन होता है। लेकिन वहीं पे 61% फिबोनाची अगर आप जानते हैं तो नोट करिएगा, ये उसके पास ही क्लोज हुआ है। तो अगर इसको ऊपर जाना है तो सबसे पहले उसको पार करना होगा। वो लेवल बनता है 8740, इसको पार करे तो आप बाय की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो अगला लेवल आता है वो 53 का आता है, 8753, और अगर इसको पार कर गया तो 8770 से 80 का एरिया है, यहाँ पर ये अटकता नजर आ सकता है। और अगर इसको भी पार कर गया तब एक थोड़ा अच्छा मूव आता है 8820, और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको अभी फिलहाल मिड कैप निफ्टी पार करेगा ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन यही है वो जगह जहाँ से बीएस ने टेक ओवर करा था। और अगर 8820-30 को पार कर जाता है तब फिर ये 8878, 8900, 8930 के लिए ओपन हो जाएगा। ये अभी फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन डेटा पॉजिटिव बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ये ट्रैप नहीं है तो ये सब लेवल्स आते हुए नजर आएंगे आने वाले कुछ दिनों में। अब बात करते हैं नीचे की। देखिए, अगर मिड कैप निफ्टी को नीचे आना है तो एक इंपॉर्टेंट लेवल जो बनता है वो 8710 का एरिया कह लीजिए बनता है। यहाँ से अगर नीचे गिरेगा तब ये नीचे जा रहा है। और फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 8685, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर बुल्स एंड बियर्स के बीच की मुलाकात 8655 से लेकर 8635 के बीच में होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर ट्रैपिंग होनी है, जो कि मिड कैप निफ्टी में बहुत हाईली एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस हो चुका है ऐसा माना जा रहा है, बहुत बड़ी रैली कर चुका है, इसमें भी कोई शक नहीं है। 45-50% की मार्च से लेकर अभी तक इसमें बढ़त आ चुकी है। तो ये खतरनाक एरिया है। तो वो खतरनाक एरिया जो है जहाँ पर बुल्स एंड बियर्स की मुलाकात होगी, वहाँ पर अगर ना ट्रेड किया जाए तो समझदारी होती है। और वो लेवल बनता है 8655 से 8640 का। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये चला है नीचे 8594 अगला लेवल, 8546, फिर उसके बाद 8525, 8497, 8461, ये है फिर वो अगला लेवल 8461, जहां पर की बाउंस की उम्मीद है या फिर होल्ड करता हुआ नजर आ सकता है मिड कैप निफ्टी। एक अच्छा खासा फॉल यहाँ तक आ सकता है 461, यानी कि 637.40 से 461 का लेवल है, जहाँ बीच में आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए राइड करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नीचे जाएगा उम्मीद नहीं है, बट अगर जाए तो भाई अपना वीकली वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम पे आ जाएगा। कुछ अगर होगा तो जरूर बता दूंगा, नहीं तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके राइड करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि इतना बड़ा गेम होता हुआ नजर कल नहीं आ रहा है। चांसेस आर के कल मार्केट ज़्यादा साइडवेज क्लोजिंग देगी, जहाँ कहीं खुलेगी या जहाँ कहीं आज बंद हुई है इसके आसपास ही बंद होने की कोशिश करेगी। हाउएवर मूवमेंट्स दोनों तरफ के आते हुए नजर आएंगे। सिर्फ गेम चेंज हो सकता है तो वो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी से हो सकता है, वहां पर स्ट्रॉन्ग डेटा बना हुआ है। अगर वहां पर ट्रैपिंग नहीं हुई है और वो बढ़ना शुरू करते हैं तो वो निफ्टी को और मिड कैप को भी ऊपर लेते हुए जाएंगे। ये इस तरह का गेम सेट है। With this, I conclude this video. भाई don't forget to subscribe, like and share the video अगर अच्छा लग रहा है तो। और 1000 सब्सक्राइबर होने पर don't forget to join the free coaching and training लाइव दूंगा। So do subscribe. Thank you so much. God bless us all. See you in next video.